आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट जी, जिनसे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले। स्वागत है आपका जी। अभी आपने चुनाव भी लड़ा है और क्या रहने वाला है, क्या लग रहा है आप? पांचों सीटों पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करा रही है। जनता ने पहले से ही मन बना लिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और उन्हीं के हाथों में देश सुरक्षित है। अच्छा, आपके सामने पूर्व सीएम हरीश रावत भी थे, वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि उसको लेकर आपका क्या? बात नहीं, मेरे सामने तो हमेशा माननीय हरीश रावत जी खड़े रहे हैं। वो नेता सदन होते थे, मुख्यमंत्री, मैं नेता प्रतिपक्ष होता था, तो हमेशा मेरे सामने खड़े रहे। 4 बार मैं उनका संयोजक रहा, बची सिंह जी के ज़माने में, एक बार जीवन शर्मा के ज़माने में। अच्छा, मतदान की अगर हम बात करें, इस बार मतदान उत्तराखंड हरिद्वार को छोड़कर काफ़ी डाउन रहा है मतदान का लेवल, क्या कारण है? कहीं मोदी लहर कम तो नहीं हुई? ऐसा कोई डाउन नहीं रहा है। कहीं पर किसी बूथ पर या किसी विधानसभा में अगर कम मत प्रतिशत भी हुआ है, उस कम मत प्रतिशत में भी अधिकतम मत जो हैं भारतीय जनता पार्टी को ही गए हैं। बात अगर डबल इंजन की करें तो अब तक विकास का जो पहिया है कहाँ तक अभी पहुँचा? पूरी तरह से विकास चारों ओर चल रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है इस समय। ऐसा नहीं है कि पहले एक क्षेत्र का होता था, आज चारों तरफ से जैसे छतरी खुलती है ऐसे इस तरह से विकास चल रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है विकास का। आपकी अनुपस्थिति में चैंपियन जी हों, चाहे देशराज कर्णवाल जी हों, उन्होंने बिल्कुल जो उनकी नुर्रा कुश्ती थी वो इस कदर देखने को मिली कि हर जगह आवाजाही उनकी आम हो गई है। और पार्टी की अनुशासन की बात करती है, संगठन जो भाजपा संगठन है बहुत ही मजबूत रहता है अनुशासन को लेकर, मतलब अपनी प्राथमिकताओं को लेकर, इसको लेकर भी जनप्रतिनिधि हो उसको वाणी संयम रखना अति आवश्यक है। मैं आज ही यहाँ आया हूँ, मुझे पता भी नहीं था, अखबार वहाँ तक देखने का समय नहीं मिलता था, चुनाव में स्वयं था। ये बहुत गलत बात है, हम अनुशासनहीनता का नोटिस दे रहे हैं। लेकिन चैंपियन साहब तो अब से नहीं, जब से उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, जब से ही उनकी अलग अलग तीखी प्रतिक्रियाएं भाजपा के एंटी हमें देखने को मिलती रहती है, इसको लेकर आप माफ़ भी कर देते हो? पहले भी उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी है और फिर हम देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। उनके दोनों माननीय विधायकों को नोटिस देने के बाद उनके उत्तर का हमको इंतज़ार रहेगा, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। अच्छा, बात अगर हम संगठन भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व की करें कि अभी और जगह भी पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी जगह मतदान होना बाकी है, तो अभी भाजपा संगठन ने कहाँ कहाँ ड्यूटी लगाई हुई है? हमारे कार्यकर्ताओं की डिमांड आई थी कि हमारे वहाँ कुछ कार्यकर्ता दीजिए, कहीं से 100 कहीं से 50 इस तरह से। तो हमने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इस तरह से कुछ 8-10 राज्यों में अपने कार्यकर्ता भेजे हैं। कहीं देश के अंदर अभी क्या लग रहा है कि क्या हम पिछली बार हमने यूपी के अंदर, हम यूपी की भी बात कर लेते हैं, यूपी के अंदर हमने 73 सीटों पर विजय हुई थी, की बार क्या लग रहा है कि 50 सीट हम जीत पाएंगे? इससे ज़्यादा जीतेंगे, 2/3 बहुमत में सीटें हमारी आने वाली हैं। तो भारत के अंदर भी, मतलब देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार? कहा ना, पूर्ण बहुमत, 2/3 से ज़्यादा बहुमत हमको मिलने वाला है। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी, जिनसे हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। कैमरा पर्सन आशु के साथ ही थे त्यागी नेशन 1 देहरादून।